Good morning, students. I'm Anjali here, your maths teacher. Today, I'm going to start exercise second of class fourth. Yes, the name of exercise is large numbers. Yes, आज की क्लास में मैं आपके सामने सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट एक्सरसाइज हम आगे नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे. Now, the second exercise is large numbers. What do you mean by large number? Large number क्या होता है? Large number means बड़ी संख्या. कोई भी नंबर को कंपेयर करना मतलब तुलना करना. इस एक्सरसाइज में मैं आज आपके सामने डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी. द फर्स्ट वन इज ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, बड़ा और छोटा नंबर. द सेकंड वन इज एक्सपेंडेड फॉर्म. थर्ड इज कंपैरिजन ऑफ नंबर, मतलब दो नंबर के बीच में टू नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में हमें तुलना करनी है कि कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है. नाउ फॉर एग्जांपल I write here 4 and 8. Now compare the number, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? हम लार्ज नंबर की बात करें मीन्स 4 और 8. 4 और 8 में से कौन सा, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? काउंटिंग में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 8 बाद में आता है, 4 से बाद में आता है. जो नंबर काउंटिंग में बाद में आता है वो बड़ा नंबर है. फॉर एग्जांपल जैसे 4 और 8 है, तो हम दोनों इन दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा हुआ? 8 बड़ा हुआ, तो मैंने 8 पे सर्कल किया. जस्ट लाइक दिस. फॉर एग्जांपल नाउ आई राइट हियर 87 and 78. Now look at the both number, ones, tens and ones and tens. यहाँ tens की डिजिट में यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे. पहले यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है. ये 87 एंड दिस वन इज 78. तो स्टार्टिंग से ही पता चल रहा है ये 87 है और ये है 78. तो इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 8 पहले आता है या 7 पहले आता है? 7 पहले आता है और 8 बाद में आता है. तो जो नंबर बाद में आता है वो नंबर लार्जेस्ट नंबर होगा. फॉर एग्जांपल 4 7 and 6, 476 and here is 486. now look at the number. यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4. जब हमारा दोनों नंबर सिमिलर हो जाता है, दोनों नंबर सेम हो जाता है, तो हम नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करते हैं. अब यहाँ पे हमारा 7 और यहाँ पे हमारा 8. तो हमें पता है 7 से 8 बड़ा है. 8 इज ग्रेटर देन 7. तो हमने क्या किया, हमें पता चला कि ये नंबर इससे बड़ा हुआ. 476 और 486 में से बड़ा कौन सा हुआ बेटा? 486. यस, ये हुई लार्ज नंबर्स, मतलब दो नंबर के बीच में मैंने आपको कंपेयर करना बताया कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा छोटा है. ना मैं आपके अब फर्स्ट टॉपिक पे चलती हूँ. द फर्स्ट टॉपिक इज अवर ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. वही टॉपिक बता रहे, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर. यस, तो मैं आपके सामने एक टेबल शो कर रही हूँ ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर से रिलेटेड. यस, लुक एट द गिवन टेबल हियर. यस, यहाँ मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है जिसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट तक मैंने मेंशन किया है. ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स. यस, द वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. जब हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं, छोटे नंबर की बात करते हैं, तो वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 0. सबसे छोटा एक डिजिट का नंबर जो होता है वो क्या होता है? 0. काउंटिंग में स्टार्ट करो बेटा. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 के बाद में क्या आता है? 10. अब 10 को काउंट करो 1 और 2. ये 2 डिजिट नंबर हो जाता है. जब हम 1 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो सबसे छोटा नंबर 1 डिजिट का होता है 0 और सबसे बड़ा नंबर जो 1 डिजिट का होता है वो होता है 9. क्यों? क्योंकि 9 प्लस 1, 9 में जैसे ही 1 ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? 10. 10 में कितने डिजिट है? काउंट करो 1 2. तो 10 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है. तो 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. 10 क्या हो गया? 2 डिजिट नंबर हो गया. वो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर होता है. सबसे छोटा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 and the greatest 2 digit number is 99. जैसे काउंटिंग स्टार्ट करें 10 से हम 30 31 40 50 60 70 80 एंड काउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे तो हम पहुंचते हैं 99 पे. क्यों? 99 के बाद जैसे हम
प्लस 1 के 99 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 100 टू डिजिट नंबर नहीं है। देखो काउंट करो 1 2 एंड 3। 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर में प्लस 1 करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट नेक्स्ट डिजिट नंबर मिल जाता है। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। उसके बाद जैसे 1 प्लस करेंगे हमारा नंबर हमें मिल जाएगा 1000। 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। काउंट द नंबर 1 2 3 एंड 4। वैसे ही यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें आपने नोट किया होगा स्टार्टिंग जीरो से हुई 1 डिजिट की और एक एक जीरो आगे आगे बढ़ता गया। इसको काउंट करो 10 2 डिजिट। अब एक और जीरो इसने बढ़ा दिया यहाँ पे मैंने, तो वो 3 डिजिट बन गया। 3 डिजिट में एक और जीरो ऐड किया तो वो 4 डिजिट बना। वैसे ही कंटिन्यू ऐसे चलते जाएंगे। अब बात करते हैं अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की, तो 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज 9। 2 डिजिट तो हमने 2 टाइम 9 लिखा, 3 डिजिट तो हमने 3 टाइम 9 लिखा एंड सो ऑन। ऐसे ही हमें आगे चलती गए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे कितने डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है। और ये नंबर क्या है 9,99,999। अब आप ऐसे कोई भी डिजिट का नंबर बना सकते हो। जो अगर मैं बात करूं 7 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर की, तो काउंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर 8 डिजिट की बात करें तो एक और लगा दो तो ये बन जाएगा हमारा 8 डिजिट का। एक और जीरो लगा दिया तो वो हमारा बन जाएगा 9 डिजिट का। तो मतलब जीरो ऐड होते जाएंगे। बात 9 की हो रही है, हमें 7 डिजिट का मैंने बोला ग्रेटेस्ट नंबर लिखो, तो आपको 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नाउ द नंबर इज 99,99,999। तो आप ऐसे कितने भी डिजिट का नंबर बना सकते हो। तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। 1 digit number is 0 and 1 digit smallest number is 0 and 1 digit greatest number is 9. Now look at the yes. तो ये हमारा था स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। 2 डिजिट 3 डिजिट एंड मैंने यहाँ पे 6 डिजिट तक की टेबल बनाई है। नाउ अब मैं आपके एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, जो है हमारा सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है। लुक एट द क्वेश्चन। यस, सामने स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन आ रहा है। जो क्वेश्चन क्या है, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर, मतलब लार्जेस्ट नंबर पे आपको सर्कल करना है। सर्कल करना है मतलब गोला बनाना है। किस पे, लार्जेस्ट नंबर पे। किस पे सर्कल करना है हमें बेटा, लार्जेस्ट नंबर पर। चलो चेकआउट करो कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल यस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखती हूँ 4 7 8 4 8 7 7 8 4। मैंने यहाँ पे 3 डिजिट नंबर लिए। अब सबको काउंट करो, देखो 1 2 3 1 2 3 और सब 3 3 डिजिट के नंबर है। अब हमें इन तीनों में से कंपेयर करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। स्टार्टिंग से चलते हैं। यहाँ क्या है 4, यहाँ भी क्या है 4। ये दोनों तो सिमिलर आ गए स्टार्टिंग में तो। और यहाँ क्या है 7। तो हमें तीनों नंबर का फर्स्ट डिजिट देखते ही पता चल रहा है। ये दो तो क्या है 4 और ये है 7। तो 4 और 7 में से बताओ क्या बड़ा हुआ, 4 या 7। अब अगर हम बड़े नंबर की बात करें तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 7। तो हमने सर्कल किस पे कर दिया, 7 पर। यस, वैसे हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे सारे 4 डिजिट नंबर से, सारे नंबर से जो 4 डिजिट है काउंट कर लो 1 2 3 एंड 4। तो जो भी नंबर से सब 4 डिजिट के नंबर लिखे हुए हैं। अब हमें इनको कंपेयर करना है। क्यों कंपेयर करना है, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर पर सर्कल करना है। सर्कल करना है मतलब उसको गोला बनाना है। किस पे गोला बनाना है, लार्जेस्ट मतलब बड़े नंबर पे। यहाँ पे आपके लार्जेस्ट मेंशन करा है मैंने। कभी कभी हमारे यहाँ पे हाईएस्ट भी लिखा हुआ आता है। एंड वन मोर, यस, हाईएस्ट के साथ साथ यहाँ पे कभी ग्रेटेस्ट भी लिखा हुआ आता है। तो चाहे ग्रेटेस्ट बोलूं मैं, ग्रेटेस्ट बोलूं, लार्जेस्ट बोलूं, हाईएस्ट बोलूं, वो था ओला सेम। मतलब आप लार्जेस्ट नंबर भी बोल सकते हो, हाईएस्ट भी बोल सकते हो और ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हो। तीनों का मीन्स यही होता है कि हमें बड़ी संख्या बड़े नंबर पे सर्कल करना है। ओके, अब क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट डिजिट देखो इसकी क्या दी हुई है बेटा, क्या मेंशन की हुई है 5। नेक्स्ट डिजिट क्या मेंशन की हुई है 4।
उससे नेक्स्ट की भी है 7 और उससे भी नेक्स्ट की भी है 6। अब हमें चारों नंबर्स में आपस में कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। काउंटिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4। 4 पहले आ गया, 4 के बाद क्या आया 5, 5 के बाद आया 6 और 6 के बाद क्या आया 7। तो चारों में से बड़ा क्या हुआ 7। हमने फर्स्ट डिजिट को कंपेयर किया तो ही पता चल गया हमें कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये वाला। नाउ रीड द नंबर, इस नंबर को रीड करो, ये क्या है 1 10 100 एंड 1000। 7569 इज द लार्जेस्ट नंबर। इन चारों में से सबसे बड़ा क्या नंबर है 7569। यस, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 274, 345, 472 एंड 255। हमें इन चारों नंबर में कंपेयर करना है कि चारों में से बड़ा नंबर कौन सा हुआ। तो स्टार्टिंग में देखो ये सब 3 डिजिट के हैं। ये चारों जो भी नंबर है चारों में कितने डिजिट के 3 डिजिट के। देखो 1 2 3 1 2 3 चारों ही 3 डिजिट के। तो हमें इसकी स्टार्टिंग प्लेस पे फोकस करेंगे। हम यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है और यहाँ पे भी 2 दे रखा है। तो 2 और 2 स्टार्टिंग तो सिमिलर, लेकिन पीछे से चेक करते हैं तो ये दोनों डिफरेंट है। अगर हम पहले कंपेयर करेंगे 1 डिजिट को, स्टार्टिंग डिजिट को, ये दोनों 2 है, ये 3 है एंड दिस वन इज 4। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ 478, क्योंकि स्टार्टिंग डिजिट 2 3 एंड 4 में बड़ा क्या होती है 4। तो ये पूरा ही नंबर सबसे बड़ा हुआ 472। ओके, नाउ नेक्स्ट इसका स्टार्टिंग नंबर 6 5 8 एंड 7। तो बताओ 6 5 और 8 और 7 में इन चारों में से बड़ा नंबर कौन सा हुआ 6 बड़ा है या 7 बड़ा है। तो 7 6 और 7 में 7 बड़ा। अब 7 और 8 में कौन सा बड़ा है 7 और 8 में क्या बड़ा है 8। तो हम किस पे सर्कल करेंगे 897। चलो ये तो इजी एग्जांपल थे। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ लेती हूँ। फॉर एग्जांपल 432 342 and 465 and one more 462. Now look at the digits 432, 342, 465 and 462. अब हम इसका देखिए सब 3 डिजिट के। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि कोई नंबर 2 या 3 डिजिट का मिक्स तो नहीं दे रखा, जबकि हमने चेक किया हमने सारे के सारे नंबर हमारे 3 डिजिट के दिए गए। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट नंबर को स्टार्टिंग के। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो बताओ 4 और 3 में से बड़ा कौन सा हुआ हमारा 4 बड़ा हुआ। अब वापस चेक करो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी। तीनों नंबर में यहाँ पे 4 दे रखा है। जब भी स्टार्टिंग में 3 नंबर सिमिलर दे रखे होते हैं तो हम नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। तो बताओ 3 बड़ा हुआ या 6 बड़ा हुआ। हमें पता चला कि 6 बड़ा हुआ। अब अगले नंबर पे गए तो यहाँ पे भी देखो 6 है, यहाँ पे भी 4 6, यहाँ पे भी 4 6। जब सिमिलर आ जाता है तो हम उसके भी बाद अगले नंबर को कंपेयर करेंगे। यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। तो बताओ 5 बड़ा या 2 बड़ा। कौन सा बड़ा होता है 5। यस, तो हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 465। ओके, तो ये तो बात मैंने अभी करी थी आपके पास सामने लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कोई भी नंबर बोल सकते हो। तो आपके सामने कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, गिवन होंगे, आपको उन नंबर्स में से आपस में कंपेयर करना है और जो बड़ा नंबर है उस पे सर्कल करना है। सर्कल करने के लिए भी बोल सकते हैं, कभी इसकी जगह ऐसा भी लिखा हुआ सकता है कि ट्रायंगल शो ड्रॉ करो या अंडरलाइन करो। ऐसा भी लिखा जा सकता है कि आप अंडरलाइन करो, मतलब किसी भी नंबर की जो बड़ा नंबर है उसके नीचे लाइन खींचो। या ऐसा भी लिखा जा सकता है कि पास में ब्लैंक बनी हुई है उसमें लार्जेस्ट नंबर लिखो। क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको गिवन हो सकता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब टुकड़ों में लिखना, उसको तोड़ के लिखना, एक्सपेंड करके विस्तार में उसको लिखना। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। यस, तो एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे हमारे सामने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा एक नंबर लिया 467 और मैंने इसको बोला मुझे इसको किस में लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इसको पूरा विस्तार में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 डिजिट है, तो 7 की प्लेस क्या है 1s, 6 की है 10s, 4 की है
100। सबसे पहले हमें क्या इसकी स्टार्ट करेंगे, जो स्टार्टिंग नंबर है हमारा 4, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा 4। क्या लिखा मैंने सबसे पहले 4। अब काउंट करो 4 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2। कितने डिजिट गिवन है पीछे, 2 डिजिट, 2 डिजिट गिवन है, तो मैं यहाँ पे 2 0 लगाऊंगी, क्योंकि 4 है वो 100 के प्लेस पे, और 100 पे भी 2 0 होते हैं। आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, जैसे 4 है, 4 के पीछे 2 डिजिट है तो 2 0 लगाया, और या तो 4 के प्लेस जो 100 है, 100 में 2 0 होते हैं, इसलिए अब यहाँ पे 2 0 लगाया। आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। फिर बीच में क्या लगाया मैंने, प्लस। मैंने देखो सबसे पहले 4 का लिखा, अब नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे 6, तो अब मैं नेक्स्ट नंबर क्या लूंगी 6। यस, अब देखो बेटा 6 के पीछे कितने डिजिट है, 6 तो ये रहा, 6 के पीछे ओनली 1 डिजिट है, तो मैं कितने जीरो लगाऊंगी, ओनली 1 0। यस, हमने 4 को भी लिख दिया, हमने 6 को भी लिख दिया, अब हमारा नंबर किसका आया 7 का। क्या 7 के पीछे कोई डिजिट है क्या, देखो नहीं, 7 के पीछे कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम 7 के पीछे कोई नंबर या कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे, तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनी 467। यहाँ पे भी लिख रखा है 467। चलो अब जो गिवन क्वेश्चन है उसकी मैं प्लेस वैल्यू आपके एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिख के बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा 6, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 6। अब काउंट करो 6 के पीछे कितने नंबर्स है, 1 2 एंड 3, तो मैं 6 के पीछे कितने जीरो लगाऊंगी 1 2 एंड 3, और अब क्या लगाया मैंने प्लस। अब 6 का काम हो गया, अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आया 7। यस, अब 7 के पीछे काउंट करो कितने डिजिट है 1 एंड 2, 7 के पीछे मैंने 2 0 लगा दिए, फिर प्लस लगेगा। अब 6 का भी काम हो गया, 7 का भी हो गया, नाउ नेक्स्ट टर्न इज 8। 8 के पीछे कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो मैं कितने जीरो लगाऊंगी 1 0। यस, नाउ नेक्स्ट इज 9। 9 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो मैं सिर्फ ओनली 9 लिखकर उसको छोड़ दूंगी। तो ऐसे ही आपको ये दोनों भी करने हैं। चलो एक जीरो वाला मैं बताती हूँ आपको। 9 का 9, 9 के पीछे कितने डिजिट है 1 2 एंड 3, तो मैंने यहाँ पे 3 जीरो लगा दिए। नाउ जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप चाहो तो जीरो लिख सकते हो और चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, जीरो लिखना कंपल्सरी नहीं है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा 7। 7 के पीछे कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो मैंने 7 के पीछे 1 जीरो लगा दिया। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर आया हमारा 5। 5 के पीछे देखो कोई भी डिजिट नहीं दी हुई, तो हम एक भी जीरो नहीं लगाएंगे। यस, तो आज मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर एंड एक्सपेंडेड 4 नंबर। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। चलो अब मैं आपके सामने आप ही की बुक का एक क्वेश्चन लेकर आती हूँ, जो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। लुक एट द, यस, आप ही की बुक का एक क्वेश्चन लिया है मैंने। लुक एट दिस, यस, ये आपकी बुक का चैप्टर सेकंड है। यस, चैप्टर सेकंड है, पेज नंबर, यस, लुक एट दिस, ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर सेकंड, जो नाम क्या है आपके चैप्टर सेकंड का, लार्ज नंबर्स। आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है, उसका नेम है लार्ज नंबर्स। ये है आपके पेज नंबर 26 पे, पेज नंबर 26 पे है ये आपकी। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द क्वेश्चन, राइट द लार्जेस्ट नंबर इन द बॉक्स। आपको क्या करना है, इस बॉक्स में लार्जेस्ट नंबर लिखना है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था सर्कल द लार्जेस्ट नंबर, सर्कल करो या बॉक्स में लिखो, बात सिमिलरली है। अब चेक करो, इनमें भी लिखो, सब में 4 डिजिट ही दे रखी, काउंट करो 1 2 3 एंड 4। यस, 4 डिजिट सी दे रखी है, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। यहाँ पे तो क्या है, फर्स्ट चारों नंबर सिमिलर है, एक जैसे हैं। जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम सेकंड नंबर को कंपेयर करते हैं। अब सेकंड नंबर यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1। अब मतलब 1 और 2 में से कौन सा बड़ा हुआ, 2 बड़ा हुआ, तो चलो ये तो क्रॉस हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 छोटा होता है, 1 इज स्मॉलर देन 2, और 2 बड़ा होता है, तो इसका सेकंड नंबर 2 था, इसका 6 था और इसका भी 6 था। अब 2 और 6 में क्या बड़ा होता है बेटा, 6 बड़ा होता है, तो ये नंबर भी हमारा क्रॉस हो गया। अब हमें इन दो नंबर में ही कंपेयर करना है, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9। यस, दोनों जगह पे 9 है।
यस कंपेयर करो, देखो ये तो क्रॉस हो गया था हमारा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड डिजिट 1 थी और यहाँ पे सेकंड डिजिट 2 थी और इन दोनों जगह पे सेकंड डिजिट 6 थी, जो 6 बड़ी होती है। अब इन दोनों नंबर में हमें कंपेयर करना है। अब यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। नाउ हम कंपेयर करेंगे थर्ड डिजिट को। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो बताओ बेटा 7 बड़ा हुआ या 2 बड़ा हुआ? Which is greater? कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ, 7 और 2? Yes, 7 is greater than 2। तो 7 हमारा बड़ा हुआ। हमने थर्ड डिजिट को कंपेयर किया तो हमें पता चला 7 बड़ा हुआ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 9, 6 और 7 और 2। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है एक्सपेंड द गिवन नंबर्स। एक्सपेंड द गिवन नंबर्स, यही जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाई थी वही है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी क्लियर किया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 9268। तो जैसे दिया हुआ है आपको वैसे ही लिखना है। सबसे पहले दिया हुआ 9, तो हमने लिख दिया 9। काउंट करो 9 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 एंड 3। तो हमने 1 2 और 3 0 लगा दिए। सेकंड नंबर है हमारा 2, 2 के पीछे काउंट करो कितने डिजिट है, 1 और 2, हमने 0 2 लगा दिए। थर्ड डिजिट है हमारा 6 और 6 के पीछे ओनली 1 डिजिट है तो 1 0 और उससे नेक्स्ट नंबर है हमारा 8। तो आप इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इसका भी करोगे। एक बार थर्ड को देखो, इसमें 0 दे रखा है। तो सबसे पहले हम मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 8 के पीछे काउंट करो डिजिट कितने हैं, 1 2 और 3। तो मैंने यहाँ पे 1 2 और 3 0 लगा दिए। बट मैंने आपको बोला था 0 का आप स्किप कर सकते हैं, 0 लिखना कंपल्सरी नहीं है। देखो आपके यहाँ पे 0 के लिए बॉक्स भी नहीं आया, तो 0 को मैंने क्या किया है, स्किप कर दिया, मतलब छोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट नंबर इज अवर 4। 4 के पीछे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0 लगाया और उसके बाद में ओनली 2, तो 8042। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज आपको क्या करना है, फैन नोटबुक मेंटेन करनी है। आपको अपनी फैन नोटबुक मेंटेन करनी है और उसी में ही आपको एक्सरसाइज सेकंड मेंशन करोगे आप अपनी फैन नोटबुक में, सुंदर हैंडराइटिंग में आज की डेट मेंशन करोगे। स्टार्टिंग में आप लोग क्या करोगे, आप आज की डेट मेंशन करोगे। टुडे डेट इज 21 जुलाई। यस, 21 जुलाई 2020। आप आज की डेट मेंशन करोगे। एक्सरसाइज सेकंड लास्ट नंबर ये मेंशन करोगी एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या क्वेश्चन नंबर ए डालकर आज का फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में करने हैं। आज आपको यहाँ पे डेट यस 22 डेट डालकर मेंशन करके करूंगी। ओके, तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। किसमें करोगे, अपनी फैन नोटबुक में एंड सुंदर हैंडराइटिंग में करोगे। नेक्स्ट की क्लास जब होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के सामने आगे का इसी को आगे एक्सप्लेन करूंगी। थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी। आज आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।